The 7th season of Jhalak Dikhla Ja is set to go on air June 7th, and the cast of Humpty Sharma Ki Dulhania, Varun Dhawan, Alia Bhatt and Siddharth Shukla will be seen here promoting the film. They launched the first song of the film, Saturday, Saturday Here. Watch the three get candid and talk about a host of things from the film to the dance show. बेसिकली बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झलक सीजन 7 एंड हम लोग यहाँ सब तीनों आए थे टू लॉन्च द सॉन्ग सैटरडे सैटरडे विच इज़ द फर्स्ट ट्रैक ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है. आई थिंक आलिया और मैं बहुत ही एक्साइटेड था इसको लेके. अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया है एंड इंदी बख्शी एंड द रैपर बादशाह संग इट एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड फॉर पीपल टू सी इट. सो इट्स June 7th. 7 June. Yes, 7 June it will be live digitally. youtube.com/thelmamovies. आलिया आप फिल्म में थोड़ा करीना की झलक ऑफ कोर्स आप प्ले कर रही हैं. करीना का फेवरेटिज्म आप दिखा रही हैं. आपने जो बोला है कि मैं तो बॉर्न ही हॉट हुई थी. मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी. तो वो बहुत करीना का जैसे एक डायलॉग फेमस हो गया था, मैं अपनी फेवरेट. क्या कहना चाहिए कुछ इंस्पिरेशन? नहीं, हाँ डेफिनेटली मेरा जो कैरेक्टर काव्या प्रताप सिंह उसकी एक वांट है लाइफ में. ओनली वांट इज मुझे अपनी शादी में करीना वाली डिजाइनर लहंगा पहनना है. वदा दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो, लाइक आई सेड इन द ट्रेलर. तो फॉर मी बिकॉज आई एम अ करीना कपूर फैन, इट वाज मोस्ट वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मैं उनकी पिक्चर कट कर रही हूँ फिल्म में एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम ट्राइंग टू लुक एट लहंगास दैट शी इज वेयरिंग. और वो लाइन आई डोंट नो उस टाइप की फेमस होगी नहीं, बट इज वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. मैं तो पैदा ही हॉट हुई थी क्योंकि एवरी गर्ल एट द एंड ऑफ द डे थिंक्स दैट शी इज द बेस्ट एंड शी इज मोस्ट गुड लुकिंग. आई लाइक दैट प्रोमो में आपका वो जो इंट्रो सीन है जहाँ बोलते थे दैट the way you talk, I just love that. तो वो आइडिया वो आपका रोल ही ऐसा है. मेरा रोल ही ऐसा है एक्चुअली. जो मेरे पिताजी है वो दिल्ली के हैं और मेरे जितने भी कज़न्स हैं, जितने भी नेफ्यूज़ हैं, नीसेस हैं, सब दिल्ली के हैं. तो दिल्ली का जो लिंगो है या जैसे बच्चे हैं उधर मैं काफ़ी जानता हूँ क्योंकि मेरे बचपन में मेरे हॉलीडेज़ में मैं देखता रहता था. तो मेरा एक कज़न है उधर का, साहिल है, तो वो थोड़ा सा गोलू है. तो वो मतलब वो ऐसे बात करता रहता है, मैं तो खाऊंगा, मैं मोटा हूँ, पर मैं जब पतला हो जाऊँगा ना मैं भी 6 पैक लेके आ जाऊँगा, फिर बताइए. तो वो एटीट्यूड है उन लोगों का, तो मैंने वो पकड़ने की कोशिश की है. अभी लोगों को पसंद आ रहा है. सिद्धार्थ लास्ट सीजन में आप थे और आज आप अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स सो ऑस्पिशियस फॉर यू. आई नो थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा है. अब बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हो रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग है कि 1 साल पहले जब आप कंटेस्टेंट थे वहाँ पे बैठे थे आप और ऑल द नर्वस एनर्जीज एंड ऑल दोस थिंग्स दैट गो विद कम विद इट विद द शो. एंड सेकेंडली नाउ come next year and season 7 and here I am here to promote the film. It just feels great. And आप लोगों ने अंदर क्या किया basically? How do you like guys? क्या परफॉर्म किया आपने? हमने बहुत मस्ती की अंदर. Everybody was so झलक का first premiere episode है, but they were so supportive and they were like we were doing things from the film. हमने हम्फी ली सोफी के साथ, तो that was very interesting. पूरे कास्ट के साथ actually we took up the first selfie / हम्फी on झलक दिखला जा. झलक पे पलक के साथ काफी इंटरेक्शन की. सिद्धार्थ ने दृष्टि धमी के साथ एक ड्यूएट सॉफ्ट सॉन्ग किया और हम लोगों ने देखे तालियां भी बजाई सिद्धार्थ के लिए. थैंक यू सो मच. किसी ने तो बजाई. अच्छा, फिल्म कहीं ना कहीं डीडीएल को ट्रिब्यूट देती है तो उसमें तो राज सिमरन को परमीत से चुरा लिया था उसने. नहीं, हम लोग ने ट्रेलर में बहुत क्लियरली बोला है कि ये एक विदेशी विलेन नहीं है, ये विदेशी हीरो. सो देयर इज नो नेगेटिव ट्रैक लाइक दैट. अगर आप देखेंगे ट्रेलर में ही से ना आई लाइक टू बी इन कंट्रोल, वो बहुत ही प्रॉपर मतलब इतना प्रॉपर है कि डर जाओगे कि इसमें कुछ मतलब हाफ टाइम में विलेन ना निकले. तो वही कोई क्वेश्चन कुछ गलत है नहीं इस इंसान में. तो क्या ढूंढूं मैं? व्हाट इज देयर? बट व्हाट क्या गलत है तेरे में भाई? वो बात क्या है कि अंगद इतना अच्छा है कि उसकी अच्छाई हमटी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. सही बात है. बट कुछ ज्यादा ही रिवील कर रहे हैं हम. आप आके देखिए कि ये प्लॉट ऐसा क्यों है. 11 जुलाई को हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. ओके आलिया आप दोनों का बहुत ही रोमांटिक सीन भी मैंने देखा. क्या आपने कैसे देखा? हमने नहीं देखा. ट्रेलर में किसिंग सीन नहीं था, ओनली डिजिटली देयर वाज किसिंग. She saw it digitally. हाँ, digitally देखा. She's gone on YouTube. Anyway, then lip lock था. why am I kissing? No. Okay, you enjoy kissing on screen. Oh my. Lip lock होता है आपका जनरली. अरे हर फिल्म में लिप लॉक मतलब क्या? मैं मुझे इमरान हाशमी बना रही हूँ. आपने लाइफ में लिप लॉक किया है?
ऑब्वियसली। हाँ तो ऑब्वियसली अगर लव स्टोरी दिखाई तो लिप लॉक तो होना ही चाहिए। मैंने किया लव स्टोरी, हैवी में लव स्टोरी नहीं था, इट वाज मोर अबाउट इंटरनल जर्नी, कोई लिप लॉक नहीं था। लुक एट द फिल्म ना ब्रो। ओके विद एनी सीन, चाहे वो बिकनी को लेकर हो या कोई इंटीमेट सीन को लेकर हो, व्हाट डू यू लाइक टू से? आई मीन आर यू लाइक कंफर्टेबल जब ऐसा कोई सीन होता है ऑन सेट? I guess if you have it, you flaunt it, right? नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इंटीमेट सीन्स कर रहे हो, हम उस टाइम पे बहुत मैकेनिकल होता है। आई सेड इट अगेन अगेन, वो एक्शन की तरह है, थप्पड़ मारे हो किस करो, इट इज वेरी मैकेनिकल। लोग कह रहे आलिया अपना फेस थोड़ा या करो, अभी स्माइल करो, 35 डिग्री उसमें क्या रोमांस आएगा यार? इट्स नॉट एट ऑल रोमांटिक, इट्स ऑल फॉर द फिल्म। मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है ऑनेस्टली किसिंग सीन। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे कुछ भी करा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट लिटिल बिट आई डू गेट कॉन्शियस व्हेन इट्स समथिंग टू डू विद किसिंग और समथिंग। बट जिस जंक्शन पे आता है ये फिल्म में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑनेस्टली, एंड for the love story to express one's love. So that's why Shashank explained it very well to us. So it didn't, the kissing scene didn't mean to titillate anyone, or it wasn't meant to excite someone in that way. It's more to portray the love. So it's done it's done very tastefully and sweetly. बहुत PG-13 type से। ओके लास्ट ना ये नहीं है कि अभी पागल हो जाओ, ऐसा नहीं। ये भी 13 साल की तो है ये। हाँ मैं हूँ 13 साल की, मैं क्या करूँ? दैट इज ओके विद ऑल दिस लाइक सीन एंड ऑल। आई मीन उनको अनकंफर्टेबल नहीं होता? नहीं नहीं, अभी उनकी फिल्म देखी है? आपने उनकी फिल्म देखी है? उनकी फिल्म देखी है ना? हाउ ही इज वेरी लाइक एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ इंटीमेट सीन्स, वेरी अनअपोलोजेटिकली। तो वो मुझसे, इफ ही थिंक्स दैट इट्स गुड थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, व्हाई वुड ही हैव अ क्वेश्चन? एंड एनीवेज ऑन स्क्रीन आई एम अ कैरेक्टर, आई एम नॉट आलिया, आई एम काव्या, आई एम अनन्या, आई एम शनाया, व्हाटएवर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि काव्या जो किरदार ये निभा रही है वो इनसे बेहतर है जिंदगी में। काव्या वेरी क्लीन कैरेक्टर है, बहुत अच्छी लड़की है। मेरा ये कहने का मतलब है कि काव्या और हम्पी है, दे स्मॉल टाउन, दे वेरी रूटेड, दे फ्रॉम द रूटेड पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। और जितनी अच्छाई हम्पी और काव्या में है, वो शायद हम में उतनी सच्चाई और प्योरिटी नहीं है जिंदगी में। So when they do something like that, there's a meaning behind it. आई थिंक मुझे लगता है बॉलीवुड की नेक्स्ट आप लोगों की हॉट जोड़ी है, टॉप जोड़ी होगी। व्हाट डू यू लाइक टू से ऑन दिस? टॉप मतलब फिल्म के हिसाब से आई होप इट बिकम्स अ 200 करोड़ हिट टॉप।